एंड वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नंबर 5। अगर बाकी के 4 क्लासेस आपने पहले नहीं देखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम NCTITP टीचिंग एप्टीट्यूड है और वहाँ पे 4 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ने के लिए और कुछ भी सवाल पूछने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर डायरेक्टली कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं जो कि इस वीडियो से रिलेटेड हो या फिर आपके एडमिशन या फिर एग्ज़ाम फॉर्म किसी भी टेक्निकल समस्या से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम से रिलेटेड समस्या से रिलेटेड हो तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास पे वापस आते हैं और जो टॉपिक नेम है आप देख सकते हैं। टॉपिक का नाम है पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियाँ, एक समग्र दृष्टिकोण। ये पूरी तरह से हिंदी मीडियम में क्लास लिखा हुआ भी मिलेगा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये होता क्या है पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियाँ। तो शिक्षा मानव समाज का क्या है, एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें ज्ञान, कौशल और मूल्यों को समृद्ध, कौशल का यहाँ पे तात्पर्य स्किल से है, समृद्ध करती है। इसमें पाठ्यचर्या कैरिकुलम, पाठ्येतर गतिविधि, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप समझ गए, पाठ्यचर्या का मतलब होता है जो आपके कैरिकुलम यानी कि सिलेबस से रिलेटेड हो, और पाठ्येतर गतिविधियाँ यानी कि जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम, जैसे आप नाटक में भाग लेते हैं या किसी प्रकार के स्पोर्ट्स कंपटीशन में भाग लेते हैं, डिबेट कंपटीशन में भाग लेते हैं या अन्य किसी भी प्रकार के पेंटिंग, किसी भी तरीके का अन्य एक्टिविटीज़ जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मेन सिलेबस का एक्चुअली हिस्सा नहीं है और उसका एग्ज़ाम नहीं होता है, तो वो एक्टिविटीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं इस पर। पाठ्यचर्या का मूल, शिक्षा का मूल आधार होता है। अगर हम पाठ्यचर्या की बात करें यानी सिलेबस की गाइज बात करें तो ये होता है आपका महत्वपूर्ण भाग। बिना सिलेबस के आप कुछ भी पढ़ेंगे उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि बिना रूटीन के हिसाब से, बिना किसी दिनचर्या के या बिना किसी आधार पे अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं तो हो सकता है कि वो आपको अच्छा ना लगे और इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाए और पढ़ने का मतलब भी ना हो। तो विषय का महत्व जो है सबसे गाइज इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम बात करें विज्ञान, गणित, भाषाएं, सामाजिक विज्ञान जैसे विभिन्न विषय छात्रों को ज्ञान और विश्लेषणात्मक कौशल प्रदान करते हैं जो उन्हें जीवन में सफल होने में मदद करते हैं। परिभाषा और उद्देश्य की बात करें हम तो पाठ्यचर्या शिक्षा का मूल आधार यानी जो सिलेबस है वो मुख्य आधार है जिसमें विभिन्न विषयों का अध्ययन शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को ज्ञान, कौशल और क्षमताओं का विकास करना होता है। आपके जो स्किल है उसको डेवलप करने का मुख्य उद्देश्य ये एक्टिविटीज़ कराना होता है, यानी कि जो सिलेबस है उसका मूल उद्देश्य यही है। पाठ्यचर्या छात्रों को सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है। यह उन्हें उच्च शिक्षा और करियर के लिए तैयार करती है जिससे ये समाज में सकारात्मक योगदान दे सके। पाठ्यचर्या शिक्षा प्रणाली का एक अनिवार्य भाग है। अब आगे देखते हैं हम वाद विवाद। जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया कि अलग अलग प्रकार का जो एक्टिविटीज़ होती है, बाहरी एक्टिविटी जो मुख्य सिलेबस का हिस्सा नहीं होता है उसे हम लोग एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो हम लोग वाद विवाद जैसे कि डिबेट कंपटीशन की अब सीधे बात आते हैं। अभिव्यक्ति और तर्क क्षमता का इससे विकास होता है, जैसे कि व्यक्ति कुछ सोच सकता है, बात कर सकता है, बोल सकता है। इससे जो अभिव्यक्ति की जो भावना होती है यानी अपने अंदर के जो डेवलपमेंट होती है, तर्क क्षमता क्या होती है, इससे विकसित होती है। डिबेट करने की क्षमता विकसित होती है, सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है वाद विवाद यानी कि डिबेट कंपटीशन से। तो सबसे पहले हम लोग 3 पॉइंट हम इसे एक एक करके देखेंगे। पहला है आपका अर्थ और महत्व। वाद विवाद एक ऐसी गतिविधि है जो छात्रों को अपने विचारों को व्यक्त करने और दूसरों के विचारों को समझने की क्षमता विकसित करने में क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट, आत्मविश्वास और वाक्यपटुता। यह छात्रों को आत्मविश्वास, वाक्यपटुता और तर्क शक्ति का विकास करता है। नेक्स्ट है विश्लेषण और प्रस्तुति कौशल। वाद विवाद छात्रों को विश्लेषण क्षमता और प्रस्तुति कौशल विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खेल कूद से मानसिक स्वास्थ्य पे आपका क्या है, असर पड़ता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है आपका पूरे सिलेबस का जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ कराई जाती है। तो जो खेल कूद है जैसे कि किसी प्रकार का स्पोर्ट्स का मैंने ऊपर में बात किया तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आपके शारीरिक और मानसिक, मानसिक का मतलब मेंटल से होता है, मेंटल हेल्थ से, और शारीरिक मतलब फिजिकल हेल्थ से। फिजिकल यानी जो दिखाई दे बॉडी में उसे हम लोग फिजिकल मानेंगे, और मानसिक मतलब जो दिखाई ना दे, जो अंदर ही विकास हो, जैसे दिमाग का विकास यहाँ पे मान सकते हैं मुख्य रूप से। फर्स्ट है आपका यहाँ पे
शारीरिक विकास पे अगर हम बात करें तो खेलकूद शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, छात्रों को स्वस्थ और सक्रिय रहने में मदद करती है। दूसरा है टीम भावना और नेतृत्व, खेलकूद टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन का विकास करती है। इसके बाद है थर्ड, विभिन्न प्रकार के खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन जैसे विभिन्न खेल छात्रों को अपनी पसंद के अनुसार चुनने का अवसर प्रदान करती है। इसके बाद है सांस्कृतिक गतिविधियाँ, कला और संस्कृति का संगम, इसे भी हम लोग 3 पॉइंट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। तो अर्थ ये है, अर्थ और महत्व पे अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक गतिविधियाँ छात्रों को अपनी संस्कृति और कला के प्रति जागरूक होने में मदद करती है। पॉइंट नंबर 2 अगर हम देखें तो यहाँ पे रचनात्मक और कलात्मक प्रतिभा, ये छात्रों को रचनात्मकता, कलात्मक प्रतिभा और सांस्कृतिक समझ का विकास करती है। नेक्स्ट है थर्ड में है आपका विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, जैसे संगीत, ऊपर में मैंने आपको चर्चा भी किया था कि अलग अलग जो कंपटीशन है जैसे गाना वगैरह, सॉन्ग, डांस, नाटक, चित्रकला जैसी विभिन्न गतिविधियाँ छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार चुनने का अवसर प्रदान करती है। विद्यालय में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और सांस्कृतिक मूल्यों को समझने का अवसर प्रदान करता है। सांस्कृतिक गतिविधियों छात्रों को सामाजिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद पाठ्येतर गतिविधियों के जो लाभ होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इससे क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जिसे हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, सर्वांगीण विकास, शरीर, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास इससे होता है। इसके बाद है व्यक्तिगत विकास, यानी पर्सनालिटी आपका डेवलप होगा, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सहयोग की भावना, मतलब दूसरे की सहयोग की भावना जो आजकल कम हो रही है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद है अकादमिक प्रदर्शन सुधर जाएगा, बेहतर एकाग्रता और समय प्रबंधन आपके पास होगा। इसके बाद करियर में आपके पास और भी अच्छे अवसर हो सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर, जैसे अगर आप क्रिकेट में जाना चाहते हैं या हॉकी में जाना चाहते हैं, फुटबॉल में जाना चाहते हैं या कबड्डी खेलना चाहते हैं, तो ये भी एक तरीका है आगे बढ़ने का। आपके पास करियर के और भी ऑप्शन है पढ़ाई के अलावा भी। पाठ्येतर गतिविधियाँ छात्रों को सर्वांगीण यानी ओवरऑल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह छात्रों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से विकसित होने में मदद करती है। ये आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सहयोग की भावना का विकास करती है। इसके बाद है समन्वय की अगर हम बात करें तो पाठ्यचर्चा और पाठ्येतर गतिविधियों का जो संतुलन है वो भी हमें बनाना होगा। जो एकेडमिक सिलेबस है और जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी है उनके बीच में हमें बैलेंस रखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 3 पॉइंट में हम लोग देखेंगे। पहला है आपका टाइम मैनेजमेंट, अध्ययन और गतिविधियों के लिए समय उचित विवरण। इसके बाद नेक्स्ट है आपका शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका, छात्रों को प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शन करना। विद्यालय प्रशासन गतिविधियों के लिए संसाधन यानी रिसोर्सेज और अवसर यानी कि चांसेस प्रदान करना। जो भी अवसर है आपके पास वो विद्यालय प्रशासन के द्वारा बच्चों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके बाद है आपका निष्कर्ष, भविष्य की दिशा। अगर हम निष्कर्ष की बात करें इस पूरे टॉपिक की, क्या है इसका निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट, तो पहला है आपका शिक्षा अभिन्न अंग है, चर्चा और पाठ्येतर गतिविधियाँ शिक्षा का अभिन्न अंग है। और ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इससे छात्रों को सर्वांगीण विकास के लिए दोनों का समन्वय आवश्यक है, दोनों का बैलेंस जो है वो आवश्यक है। तीसरा है प्रोत्साहन यहाँ पे विद्यालयों को इन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया 5वां नंबर जो क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि जो मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ पीपीटी के माध्यम से, इसे पूरे तरीके से तैयार तो खैर मैंने अलग अलग वेबसाइट से किया है, आप देख भी सकते हैं, नेम आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसे बनाने में और जो यहाँ पे एफर्ट मैं लगा रहा हूँ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके जो भविष्य का जो एग्ज़ाम होने वाला है NCTI-TEP का, जिससे आप भविष्य में टीचर बनेंगे, उसके लिए ये जो क्लासेस है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहीं भी आप जाइएगा तो आपको फ्री में क्लासेस देखने को नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो भी पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो 1 घंटे की क्लास होगी तो 10 घंटा वे लोग कर देंगे, आधा घंटा के क्लास को 10 घंटे की क्लास, 5 घंटे की क्लास बकवास करके बना देंगे। आप देख रहे हैं कि मैं सीधे टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ। जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मुश्किल से 7 और 8 टॉपिक यहाँ पे है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिससे आपके मेजरली जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। और जैसे ही 7-8 क्लासेस टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं अपलोड कर देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद एक क्लासेस का आपको क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, जिससे आपका जो है एग्ज़ाम के लिए तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो सके। थैंक यू।